ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ एंड ये मेरे लिए भी एक सबक है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक छोटा भाई है और मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ है एंड मेरे भाई के साथ वो इंसिडेंट हुआ है और सोचा कि वो चीज मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। मेरा एक छोटा भाई है एंड वो गाँव के अंदर रहता है, वैसे मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है। एंड वो जॉब करता है और मैं आपको बता दूं, जब उसने नया नया जॉब करना शुरू किया था तो क्या हुआ कि वो साइकिल से जाता था जॉब पर एंड उसके बाद उसने साल 6 महीने तक उस जॉब को कंटिन्यू करा एंड उसके बाद उसने सोचा चलो मैं एक स्कूटी ले लेता हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम था एंड आप लोगों को पता है कि आज के समय में ईएमआई का बहुत बड़ा क्रेज चल चुका है। अगर आपको कोई लाख रुपए की, 50,000 की, 60,000 की चीज चाहिए तो आपको 3,000 की ईएमआई पर, 2,000 की ईएमआई पर, 4,000 की ईएमआई पर आपको वो चीज अवेलेबल हो जाती है। तो मेरे भाई को लगा ठीक है चलो मैं वो चीज खरीद लेता हूँ, तो उसने 18 महीने की ईएमआई बनवा ली। आप सोचिए 18 महीने की ईएमआई और उसकी वही 4-4.5 हजार रुपए किस्त जा रही है और 12,000 की सैलरी है। चलो अच्छा है, लग रहा है कि चलो ठीक है, साइकिल से अच्छा रहा, ठीक है। एंड उसके बाद उसने सडन सोचा कि चलो एक मोबाइल भी खरीद लेते हैं, क्योंकि 1,500-2,000 रुपए ज्यादा ज्यादा किस्त आएगी। तो उसने क्या करा, 22-23 हजार रुपए का मोबाइल भी खरीद लिया। एंड उसके बाद उसने क्या करा कि लोन्स और उठा लिए। वो जो एप्लीकेशंस होते हैं तो वहां से भी लोन्स उठा लिए वगैरह। एंड जो भी वो घर में अगर पापा उससे पैसे मांगते हैं कि बेटा घर में ज़रूरत है पैसों की, तो वो क्या करता था कि वो लोन दोबारा से उठा लेता था कि चलो पापा 10,000 मांग रहे हैं तो एक काम करते, नौकरी करते करते साल भर हो गया, पापा कुछ पैसा दिया नहीं, 10,000 का लोन ले लिया। तो ऐसे करते करते मैं आपको बता दूं आज उस पर 10 से 11 लोन एक्टिव है एंड उसकी जो ईएमआई जा रही है टोटल मिला के 15,000 से लेके 18,000 रुपए जा रही है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति 12-13 हजार रुपए कमा रहा है वो 18,000 रुपए ईएमआई भर रहा है। एंड अभी 2 दिन पहले उससे मेरी बात हुई थी एंड बात होती रहती है, तो बोल रहा था मैं बिल्कुल फंस गया। एंड उसका जो मोबाइल था उसकी ईएमआई करने के लिए मैंने ले लिया, चलो मैं उसके मोबाइल की किस्तें भर रहा हूँ। और अभी उसने कुछ टाइम पहले एक चीज़ और खरीद ली। अब गाँव के अंदर तो आप जानते हैं कि आसपास में देखते हैं सभी घरों में एलईडी टीवी है, तो मेरे भाई ने सोचा चलो मैं एलईडी टीवी ले लेता हूँ। तो उसने एलईडी टीवी भी खरीद ली और वो भी ईएमआई पर, और उसकी 2,000 से लेके 2,500 ईएमआई है, राइट। अब वो भी नहीं भरी जा रही, वो टीवी को बेच के आया है, मतलब उस दुकान वाले को दे के आया 25,000 की एलईडी, उसको 12,000 रुपए में उसने दी है और प्लस वो ईएमआई भी भरेगा। सोचिए आप, इस कदर एक व्यक्ति ईएमआई के ट्रैप पर फंसता है। एंड वही चीज़ से मेरे साथ भी हुई है एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे खरीदी थी एंड धीरे धीरे करके मैं उन चीज़ों को कम कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे लगा कि ये इंसिडेंट मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको शेयर करा है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले ईएमआई होती क्या है। ईएमआई का सिंपल सा बेसिक होता है कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आप इजी तरीके से आपका जो अमाउंट है 30,000 40,000 वो आप मंथली इस बाय से आप दे सकते हैं। उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है जिसपे बैंक पैसा कमाती है प्लस एप्लीकेशन से पैसा कमाते हैं, राइट। देखो सारी कंपनियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके और उनका प्रोडक्ट इमीडिएटली बिके, और अगर उस चीज़ के अंदर हम फंस गए ना तो इतना बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है, और वो चीज़ आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा डुबा देती है, आपको कर्जे में डाल देती है। आज मेरे भाई का सब कुछ, मतलब ये समझ लो वो डिप्रेशन में रहता है। वो सोच रहा है कि मैं ये जॉब को कैसे छोड़ूं, क्योंकि उसको 3 साल हो गया जॉब करते करते, छोटी सी दुकान पे काम कर रहा है, राइट। तो आप खुद देखिए कि वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके ऊपर ईएमआई है। एंड मैंने भी ईएमआई पर बहुत सारी चीज़ें उठाई, इस वजह से मेरे ऊपर भी लोन्स वगैरह चल रहे हैं, बट मैं उस चीज़ को कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम करना है। आज के समय में जो युवा होता है, जो 12 साल से लेके 25 साल या 30 साल के, चलो 25 के बाद तो थोड़ा बहुत अकल आ जाती है, बट 25 से पहले नहीं आती है। 12 साल से 25 साल की एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पर लोग चकाचौंध में फंस जाते हैं। क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके टाइम पर वो चकाचौंध नहीं थी, ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। आज के समय में आप ईएमआई थोड़ा बहुत अपना आधार कार्ड वेरीफाई वगैरह करवाओ, आपको ईएमआई दे देते कंपनियां, क्योंकि उनको पता है कि इनसे ही फिर मुझे ईएमआई निकालनी है और यहीं से पैसा बनाना है। तो आप खुद देखिए, यहाँ से आपका तो पैसा नहीं बनेगा, वो उस कंपनी का पैसा बनेगा जिसका वो प्रोडक्ट बेच रहा है। जो बैंक आपको ईएमआई अवेलेबल करवा रही है उसका, जो एप्लीकेशन आपको करवा रहा है उसका पैसा बनेगा, आपका कुछ नहीं बनेगा। और अगर आप एक यूथ हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आसपास में हम देखते हैं किसी ने मोबाइल खरीद लिया, किसी ने बाइक खरीद ली, किसी ने स्कूटी खरीद ली, किसी ने कोई चीज़ खरीद ली, तो हमारी भी इच्छा होती है चलो हम भी खरीद लेते हैं। हमारी भी तरह तरह की इच्छाएं होती हैं और हम वो चीज़ों को खरीद के ले आते हैं, और यही एक ऐसा ट्रैप होता है जो आपको फंसा के रख देता है। मैं सिर्फ आपको इतना मैसेज देने के लिए आया था। देखो नीड और वांट के अंदर फर्क समझो। नीड क्या होती है, वांट क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ। जैसे नीड है, आपको खाना खाना है, कुछ कपड़े हैं, कुछ बेसिक मोबाइल है, राइट। अगर आपको कोई टूल्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, चेयर चाहिए, हाँ उसके लिए आप पैसा लो। बट मैं बोलता हूँ देखो सबसे पहले ना अपने आसपास से पैसा जुगाड़ करो। आसपास से भी पैसा जुगाड़ नहीं हो रहा ना, उसके बाद उन एप्लीकेशन की तरफ जाओ। बट
अगर आप ईएमआई ले रहे हैं ना, तो वो ईएमआई आपका एसेट बिल्ड करने में जानी चाहिए। अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है तो उससे कुछ वीडियोस बनाओ, वीडियोस रिकॉर्ड करो, राइट, या फिर उससे कुछ एडिटिंग करो, या फिर कुछ सीख लो जो मोबाइल के थ्रू आपको अर्निंग ला के दे। एडिटिंग सीखो, थंबनेल मेकिंग सीखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ईएमआई के ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि आज के समय में आसपास में मैं बोल रहा हूँ ना, हम सोसाइटी के चक्कर में जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोसाइटीज़ हो जाते हैं, दोस्तों से हो जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, दोस्तों को देखते हैं भाई वो आईफोन चला रहा है तो आप भी देखते हैं यार आईफोन तो दिख रहा है कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पर, फेसबुक गए, इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा चीज़ तो इंस्टाग्राम ही है। आप खुद देख लीजिए ना, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना तो आप इंस्टाग्राम पे पहले जाते हैं एंड वहाँ पर वो दिखा देगा कि आप ना ईएमआई पर अपना फ़ोन ले लो, 30,000 रुपये का या 40,000 रुपये का आईफोन वगैरह, आपकी 2-3 हज़ार की किस्त आएगी। तो आप इन्फ्लुएंस होकर आप अपने गांव से उठ के दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से मोबाइल खरीद के ले जाते हैं। तो इस चीज़ से बचो। मैं इतना बोलता हूँ, देखो सुकून चला जाता है, ईएमआई हो जाती है, सुकून चला जाता है एंड आप उसको बंद करते करते आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और आपको भी पता है फैमिली से इतना सपोर्ट मिलता नहीं है एज ए मिडिल क्लास पर्सन को। तो मुझे तो देखो 2% भी फैमिली सपोर्ट नहीं है, जितना कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ, राइट। तो आज ईएमआई अगर आपको करवानी है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है उसकी मुझे ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि वो सोसाइटी से आया, दोस्तों से आया है, एंड अगर आपको चलो मान लेते हैं कोई चीज़ ज़रूरत है, तो मैं बोलता हूँ कि 3 महीने पहले प्लानिंग करके चलो। आपको कोई मोबाइल चाहिए, आपको कोई एसी चाहिए, आपको कोई फ्रिज चाहिए, राइट, आपको कोई स्कूटी चाहिए, या फिर XYZ आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो उसकी 3 महीने पहले प्लानिंग कर लो। और अगर आप 3 महीने पहले प्लानिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उस ईएमआई वाले ट्रैप से बाहर निकल आएंगे। या फिर आपके ऊपर ईएमआई चल रही है ना, तो उनको सबसे पहले क्लोज करने का सोचो। कभी ये मत सोचो कि मैं ईएमआई से ना कोई दुकान ओपन कर लूंगा, कोई बिजनेस डाल लूंगा। देखो मेरे भाई, हाँ मोबाइल वगैरह खरीद सकते हो, बट ये मत सोचो, देखो याद रखो, अगर आप ईएमआई पर पैसा लेते हैं तो वहां पर बहुत रेट हाई इंटरेस्ट लगता है भाई, 24%, 34%, 29%, इतना इतना आपको देना पड़ता है, राइट। और आप किसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आप वहां से कितना परसेंटेज निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोन लेके हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लेते, कोई कोर्स कर लेते हैं। तो देखो भाई ये सबसे गलत चीज़ है, राइट। मैं तो बोलता हूँ पहले पैसा इकट्ठा करो, पहले सेविंग करो, उसके बाद कुछ करो, राइट। और ईएमआई जब हो जाती है तो आप कभी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, आप खुश नहीं रह पाते हैं, आपके लाइफ से शांति चली जाती है, राइट। बहुत सारे नुकसान वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक युवा हैं तो इस चीज़ को समझो। तो पहले देखो कि मुझे वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे भाई की तरह हालात होंगे जिस तरीके से उसके हालात हैं। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा एंड मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे ये शेयर करना चाहिए। एंड जब मैं कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो वो चीज़ मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड तब मुझे लगता है कि हाँ मुझे भी नहीं करना चाहिए अगर मैं किसी को कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैंने उन सारी चीज़ों को बंद कर रखा है। एंड अगर अब मेरे पास एक टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट है, कोई भी चीज़ है, मैं उसी से भी काम चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं फंसना, क्योंकि मैंने पास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और मैं अपने भाई को देख के भी समझ गया कि भाई यही हाल होने वाले। तो इन चीज़ों को समझो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड आपके साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट वगैरह हुआ हो जहाँ पर आप भी इस तरीके के, या फिर आपने अपने आसपास में अपने परिवार के अंदर ऐसे जन लोगों को देखा हो, राइट। मैं तो यही बोलूँगा, देखो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आपके पास मोबाइल है तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चालू करो। आज के समय में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, मैं इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू देखता हूँ बहुत स्पीड में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का यूथ है, राइट। अगर आप स्टडी करें, स्टडी पर फोकस्ड करो, मोबाइल या फिर कोई भी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करो। वो एज ए चाकू होता है ईएमआई, अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो सब्जी वगैरह सब काट लोगे, बट अगर आप उसको अंधे होकर इस्तेमाल करोगे तो हाथ कटेंगे वैसे ही। और आज के समय में जब एक बार कोई ईएमआई ले लेता है, पहले छोटा लगता है, फिर वो एक के बाद 10-12 ईएमआई तक फंस जाता है बंदा, और उनके ऊपर 8-8, 9-9, 6-6, 50-50, 60-60 हज़ार के लोन्स वगैरह हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है डेफिनेटली आप शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।